नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और इन एग्ज़ाम फॉर्म के लिए वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनकी ट्रेनिंग अवधि 15/4/2021 या उससे पहले पूरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इनमें बहुत से कैंडिडेट वो भी हैं जिन्होंने 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके साथ साथ वो कैंडिडेट भी हैं जो किन्हीं कारणों से 110वीं शिक्षक परीक्षा में अनुपस्थित थे। यानी कोविड की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट 110वीं शिक्षक परीक्षा के पहले राउंड में अनुपस्थित थे। तो दोस्तों, इन सभी कैंडिडेट के लिए विभाग ने एक सूची पोर्टल पर डाली है। जो कैंडिडेट किसी कारण से 110वीं शिक्षक परीक्षा के पहले राउंड में एब्सेंट थे और जिन कैंडिडेट ने 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है, तो ऐसे कैंडिडेट की एक सूची डिपार्टमेंट द्वारा अप्रेंटिसशिप के पुराने पोर्टल पर जारी की गई है और इस पोर्टल को हम IBM पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन पर जाकर आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर यही बताया गया है, हॉल टिकट्स ऑन विप्रो पोर्टल शुड नॉट रजिस्टर फॉर 111 AITT थ्रू IBM पोर्टल। दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हॉल टिकट हैं वो विप्रो पोर्टल पर आएंगी, यानी इनको IBM पोर्टल के जरिए एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने नए वाले पोर्टल पर अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू करवा लिया था और अब नए पोर्टल पर ही उन्होंने अपने सेशनल एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स भी अपलोड करवा लिए थे। लेकिन दोस्तों, यदि आपका इस सूची में नाम है तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, यदि आप इस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम फीस भी लगने वाली है और उसके साथ साथ 2 हॉल टिकट आपके आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस लिस्ट के अनुसार चलेंगे तो आपको नए वाले पोर्टल पर अप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम इस लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, कई कैंडिडेट की यह शिकायत रहती है कि न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन पर जाकर यदि हम किसी फ़ाइल को डाउनलोड करने की सोचते हैं तो हमारी फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, इसका समाधान ये है कि आप ओपेरा ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ाइल उसमें सही ढंग से ओपन नहीं हो पाती है, यानी सही ढंग से डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो ये मैंने ओपेरा ब्राउज़र डाउनलोड कर रखा है। तो अभी हम इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारी फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है और ये हो भी गई है। तो अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो हमारे फ़ोन में कोई भी ऐसी ऐप हो जिससे हमारी एक्सेल की फ़ाइल खुल जाए तो उसके द्वारा हमें इस फाइल को ओपन कर लेना है। आप चाहें तो गूगल शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल शीट एक ऐसी ऐप है जहां से एक्सेल फाइल खोली जा सकती है। तो अभी हम गूगल शीट वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये सूची हमारे पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो सबसे ऊपर हेडिंग में बताया गया है वो बताया गया है, फॉलोइंग कैंडिडेट्स होल टिकट्स विल बी अवेलेबल ऑन विप्रो पोर्टल। यानी आगे जो भी कैंडिडेट की सूची दी गई है उनके होल टिकट विप्रो पोर्टल से जनरेट होंगे। यानी आगे जो भी कैंडिडेट की सूची दी गई है उनके होल टिकट विप्रो पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, विप्रो पोर्टल का मतलब है पुराने वाला पोर्टल। दे शुड नॉट रजिस्टर फॉर 111 AITT थ्रू IBM पोर्टल और उन्हें IBM पोर्टल पर 111वीं शिक्षक परीक्षा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से आप आपका नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, अप्रेंटिस नेम, इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस्टेब्लिशमेंट नेम, इस्टेब्लिशमेंट स्टेट नेम, इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट नेम, ATS ट्रेड यानी आपकी जो भी ट्रेड थी, और AITT सब्जेक्ट अप्लाइड, आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर दिख जाएगा। और एग्ज़ाम टाइप भी यहाँ पर बताया गया है कि आपने रेगुलर मोड के लिए अप्लाई किया था या फिर सप्लीमेंट्री के लिए अप्लाई किया था। तो दोस्तों, यदि इस सूची में आपका नाम है तो आप IBM पोर्टल पर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, यदि आपने अप्लाई कर भी दिया है तो आपके 2 हॉल टिकट जनरेट होंगे, तो उनमें से आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जब विभाग द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी कर ही दी गई हैं तो आपको
नए वाले पोर्टल पर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मेरे द्वारा कुछ समय पहले इसी बारे DGT से पता किया गया था, तो DGT ने कहा था कि आप चाहें तो नए वाले पोर्टल पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जब स्पेशल लिस्ट जारी कर दी गई है और यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि आपको नए वाले पोर्टल पर रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप नए वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों आज के लिए एग्ज़ाम अपडेट में इतना ही। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।